क्यू प्लीज। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीरीज आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों के लिए बनाई गई है, आप लोगों के द्वारा तैयार की गई है। आप लोगों के सुझाव मिले, क्या अभी जानना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या चीजें हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है और एक एक करके सबको सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने शुरुआत में एक सीरीज शुरू की थी, लेट्स हील आवर इंडिया। एक ऐसा सोशल इनिशिएटिव जो पूरी कोशिश करेगा कोविड से अफेक्टेड लोगों की मदद करने के लिए। बहुत सारे पर्सनैलिटीज ऐसे आए जिन्होंने हमें सपोर्ट करने के लिए बोला कि आप लोग शुरू करो और हम आपके साथ हैं। देखो, हौसला बहुत बड़ी चीज होती है, और जब आपको एक और आपका दोस्त, आपके जानने वाला हौसला दे देता है तो आपकी खुद की ताकत डबल हो जाती है। नमस्कार, एक बार फिर मैं महावीर राधा जांगड़ा, डायरेक्टर इवेंट टीवी लाइव, अपनी पूरी टीम और एसोसिएट पार्टनर विजक्राफ्ट माइम, ऑनलाइन मीडिया पार्टनर वन इंडिया का आप सबको हम सब से कनेक्ट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है और मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा सुषमा गायकवाड़ जी से, जो जिनकी खुद की जर्नी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपको जितना जानोगे, जितना उनसे मिलोगे, बातचीत करोगे, और ज्यादा आपको ज्ञान का भंडार मिलेगा। दोस्तों, जब हमने इस सीरीज शुरू की थी तो आई वॉज कंफ्यूज कि मैं किन के साथ इसको शुरू करूं, और मुझे अंदर से कुछ जो नाम आए, मैंने उन्हीं के साथ ट्रस्ट करके और इस सीरीज को आगे बढ़ने के लिए बातचीत की। मैं शुक्रगुजार हूं सुषमा जी का, जिन्होंने सपोर्ट भी किया और सिर्फ सपोर्ट नहीं किया, टाइम लगा के इस सीरीज को आगे बढ़ाया। होलिस्टिक थेरेपिस्ट हैं और इनकी खुद की जर्नी करीब 30 साल से ज्यादा की रही है स्पिरिचुअल। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा सुषमा जी से। हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट, शो के कंप्लीट होने से पहले हम आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाएंगे, आप सब उन लोगों को जानते हो और आप कनेक्ट कर पाएंगे, आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। उनके थ्रू जानेंगे कि इवेंट इंडस्ट्री में जो अभी चीजें चल रही हैं उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं वो बहुत स्पेशल हैं, बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है उन्होंने, बट फिर भी एक फीलिंग आएगी, मैं हूं ना। सो आई वुड रिक्वेस्ट सुषमा जी, आप शो को शुरू करें। थैंक यू। Thank you so much, Mahavir, MJ, like we know you in the event circles. मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आज का जो शो है, हम ये शोज करते आ रहे हैं for the past 2 weeks, I think 3 हफ्ते हो गए हैं, पर आज का जो शो है, आज जो हम कॉन्वर्सेशन करने वाले, जो बातचीत करने वाले हैं, वो एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। ये ना ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी माँ है, ये मेरी फेलो ट्रैवलर है स्पिरिचुअल जर्नी में, ये मेरी टीचर है, माय ओन टीचर। इनके द्वारा मैंने एक्चुअली मैं इनके थ्रू ही मेरे गुरु से मिली। तो इट इज एन एक्सट्रीम ऑनर टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन। Now, before I begin, I really want to introduce her well. Yes, सबने देखे हुए हैं, flyers देखे हुए हैं, फिर भी ये really बताना चाहती हूँ कि ये जो personality है आज, we all know her as an actor. She has always come forward as an actor. She has done the biggest films as an actor. She has been Shah Rukh Khan's mother, Salman Khan's mother, in the films that were beyond blockbusters. She is an actor जिन्होंने actually जो बोलते हैं ना कैरेक्टर रोल को रीडिफाइन किया है, बोलते हैं ना वो कैरेक्टर रोल ऐसे निभाया है उन्होंने कि हम फॉरगेट सलमान खान, मैं खुद
उनसे मैं प्यार करना मैंने शुरू किया। मैं बोली अच्छा माँ हो तो ऐसी। हम आए हैं निरूपा रॉय के जमाने के लोग, 1970s के लोग। तब जब उन्होंने वो शाहरुख खान और सलमान खान का माँ का रोल निभाया, मैं बोली अरे माँ ऐसी होनी चाहिए। और आज जब मैं उनके साथ जुड़ी, मैं उनके साथ इसलिए नहीं जुड़ी क्योंकि मैं मीडिया से हूँ या मुझे एक्टिंग का शौक है या मुझे कुछ बॉलीवुड का काम था। मैं इसलिए जुड़ी क्योंकि जब मैं जुड़ी मुझे इन्होंने चक्र हीलिंग सिखाया और तब मैं जानी कि ये जो है over 30 years this actor that we know as one of the best character actors is actually one of the best healers, one of the biggest spiritual exponents in this country. और मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ये बस बोलती नहीं है, प्रवचन नहीं देती है, ये प्रैक्टिस करते हैं। और that is my biggest honor today. She is a healer. She continues to be an actor, both in films and theatre. She runs a school of spirituality, and she is someone that I am very proud to have shared a guru with. She has introduced my guru to me. And जब भी कुछ मुझे बड़ा breakthrough होता है, मैं पहले स्मिता जयकर को फोन करती हूँ। So with all humility, excitement, happiness, and अंदर से बोलते ना वो unbridled joy, I want to welcome you, Smita ji. Welcome. Thank you for joining us on this show. Thank you, Sushma. That was a really overwhelming introduction. बहुत सारी चीजें बताई, बाप रे, बहुत overwhelming. ये मेरे लिए too much हो जाता है कभी-कभी. But thank you so much. बहुत अच्छा इस शो पे आए. And you invited me on this show, महावीर जी, आपका भी और सुषमा, आपका भी बहुत शुक्रिया. इस शो पर मैं हूँ. तो हाँ, ये सच है, मेरी जर्नी बड़ी लंबी रही है. जब से मैं फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन हुई हूँ, तभी से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई. ये तो काफी लोगों को पता है. तो हम आगे शुरू करें. आपको जो पूछना है, हम किस तरह से आगे जाएं, आप बताएं हमें. I'm here, all yours. Excellent. Thank you. That's the way we want you to be. So, Smita, I'd like to begin. Are you okay with me calling you Smita? Of Yes, course, yes. that's the only way I can call you. But first thing is that let us introduce the actor first. Because people here know you as an actor, right? So, जब आपने अपनी जो जर्नी शुरू की एक्टर की, अभी जो एक्टर का जो एनवायरनमेंट होता है वो ग्लैमरस होता है. कभी कभार हम वो भी बोलते हैं कि मालूम नहीं इफ इट्स ट्रू, पर फेक भी होता है. तो आपका जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या स्पिरिचुअल जर्नी जब स्टार्ट हुई, इट कोइंसाइडेड विद यू बीइंग एन एक्टर. वांट टू नो कि नंबर वन, हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट? कैसे शुरू हुई? आपको कहीं पे कुछ हुआ, कुछ गैप था, कुछ आपको थोड़ा डिप्रेशन था, या सॉरी आई एम गोइंग टू बी अ लिटिल पर्सनल, क्या आप में कुछ मिसिंग था जिसके लिए शुरू हुई? और एक्चुअली सुषमा, दिस इज अ मिथ. ये मैं हमेशा बोलती आई हूँ, ये एक मिथ है कि आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में कोई वैक्यूम होना चाहिए, कुछ ऐसी घटना घटनी चाहिए जहां से आप अंदर की खोज करना शुरू करें, आपकी इंटरनल जर्नी शुरू करें. सच थिंग्स नेवर हैपेंड टू मी. हर चीज आती ही गई मेरे सामने. मेरे पहले गुरु मुझे ऐसे ही मेरे हस्बैंड के थ्रू मिल गए. जो मैंने कभी सोचा नहीं था, वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई. मेरे लाइफ में ऐसा कुछ वैक्यूम नहीं था या कुछ ऐसी चीज नहीं थी कि अब सोचना चाहिए मुझे व्हाट इज लाइफ एंड ऑल दैट. वो दिमाग में भी नहीं था बिल्कुल. आई वॉज पुश्ड इनटू इट. मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि कई जन्मों से शायद ये खोज रही होगी मेरी, यू नो, ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी. तो इस जन्म में मुझे पुश ही कर दिया. आई वॉज सो यंग व्हेन आई स्टार्टेड. आई वाज जस्ट 25-26 years old. मुझे बिल्कुल जैसे ऊपर वाला कोई अपने को धक्का देता है ना, जाओ जाओ चलो करो, ऐसे मुझे स्पिरिचुअलिटी में धक्का दे दिया. और मैं आई लैंडेड एट माय प्रभु जी's हाउस एंड दैट्स हाउ द होल जर्नी स्टार्टेड. एंड मेरा जैसे महावीर जी पहले मुझे पूछ रहे थे कि ये ग्लैमर वर्ल्ड में हूँ मैं और ये सारी चीजें हैं, इसमें बड़े चैलेंजेस आते हैं, सारा सब कुछ होता है. तो वेरी ऑनेस्टली आई हैव नेवर, ग्रेस ऑफ गॉड, दादाश्री जी का ग्रेस, हमारे मास्टर का ग्रेस, आई हैव नेवर फेस चैलेंजेस.
मेरी लाइफ में ऐसी कुछ चीजें हुई ही नहीं कि जहाँ पे मुझे बाप रे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, कास्टिंग काउच एंड ऑल, ये सब सारी चीजें मैंने सुनी है। होता है, लोगों के साथ होता होगा, बट नथिंग लाइक दैट हैपेंड टू मी। मुझे पता नहीं, बट मैं इतनी काफी कम उम्र थी मेरी, बट लोग मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे, और मुझे समझ में नहीं आता ये लोग इतना क्यों, जब मैं आती थी खड़े हो जाते थे, ये क्या हो रहा है, मतलब क्यों। मैं चुपचाप मैं सब देखती रही, तब भी नहीं पता चला। अब इन रेट्रोस्पेक्ट में आई थिंक, पीछे मुड़ के, कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे थे। शायद मेरी तब से मेरे गुरुओं की जो जो उनका आशीर्वाद जो मेरे मेरे साथ है, उसका प्रभाव है। आई हैव नो आइडिया एट ऑल। टुडे आई अंडरस्टैंड, अगर कोई मुझे बोले कि ज्येष्ठ अभिनेत्री जब बोलते हैं, हाँ अभी मैं सीनियर हूँ, बट तब मैं काफी, मेरी उम्र छोटी थी, फिर भी मुझे उस ज्येष्ठ अभिनेत्री के कैटेगरी में जब डालते थे लोग, ऐसे ये कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है इधर, यू नो। सो आई वाज लिटरली पुश्ड, आई एम जस्ट पुश्ड इनटू स्पिरिचुअलिटी। मतलब वो मेरा फिल्मी दुनिया एक अलग सी दुनिया है। रोल्स केम टू मी ऑटोमेटिकली। आई हैव नेवर गॉन एंड डन एनी लेग वर्क कि मेरे मुझे काम दो, मेरे फोटोग्राफ मैंने इधर उधर भेजे, कुछ भी नहीं है। रोल्स जस्ट फेल इन माय लैप। अभी रोल्स, चलो अपने को रोल मिलता है, बहुत सारे लोगों को रोल मिलता है, आप मेहनत भी करते हैं, हर कोई मेहनत करता है, किसी भी फील्ड में आप हो तो आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत का फल ये तो आपके हाथ में नहीं है ना। अभी मैंने पिक्चरें बहुत सारी की, तब तो एक के पीछे एक लगातार बहुत सारी 15-20 पिक्चर्स मेरी वन आफ्टर द अदर वाज सुपर हिट्स। तो ये तो मेरे हाथ में नहीं है कि लोग मुझे चाहने लगे, लोग मुझे पहचानने लगे। ये दैट इज ग्रेस, नो सुषमा। Absolutely, it is grace. It is grace. But a lot of grace, na, Smita, is also aligned to your being. मेरा ये बोलना है और या मेरा ये सोचना है कि कभी कभार है ना, हम भी ऐसी स्थिति में होने चाहिए जो ग्रेस को रिसीव कर सके. That is the most important part, I feel. I mean, please tell me your views on that. Yeah, absolutely, I agree with you on that. अभी right from the very beginning, जब से मुझे प्रभु जी मिले हैं, उसके बाद में 20 years I was with another organization, और अब जो दादाश्री के साथ मिली, राइट, हर एक ने मुझे यही कहा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कनेक्शन विद योर डिवाइन। तो शुरुआत में ये चीजें होते होते समझ में आते आते कि कनेक्शन कैसे करना है आपको, व्हाट डू मीन बाय कनेक्शन विद द डिवाइन। तो किस तरह से वो कनेक्शन करना है, किस तरह से आपको डिवाइन के साथ जुड़ना है, ये सीखते सीखते अब इट हैज बिकम माय सेकंड नेचर। अब जब मैं बोलती हूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता है मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई और मेरे से बुलवा रहा है, कोई और मेरे से कार्य कर रहा है। जैसे आपने बोला कि मैं हीलिंग करती हूँ, मुझे नहीं लगता मैं करती हूँ एज अ बॉडी, बट ये हीलिंग होती है कहीं और से, ये हीलिंग कोई और करता है, बिकॉज इसके परिणाम मेरे हाथ में नहीं है ना। हीलिंग मैं करती हूँ, लेकिन लोगों के जो परिणाम होते हैं, व्हाट हैपेंस टू देम, हाउ दे शिफ्ट, हाउ दे ट्रांसफॉर्म, दैट इज नॉट इन माय हैंड्स सुषमा, वो हो रहा है। तो कहीं पे कोई और कर रहा है। अभी इस वक्त तो मैं डेफिनेटली कहूंगी इट इज दादाश्री जी, बिकॉज आई एम वेरी वेरी टाइटली कनेक्टेड नाउ विद दादाश्री जी, विच यू नो। तो मुझे पता है कि वही कर रहे हैं। दादाश्री जी, बाय द वे, फॉर ऑल द व्यूअर्स, इफ यू डोंट नो, he is our master, Maitreya Dadashri ji, and we both of us, Sushma and I, both of us belong to Maitri Bodh Parivar, and we both of us are sevaks in Maitri Bodh Parivar, and we do a lot of seva for Maitreya Dadashri ji. तो खैर, तो बोलने की बात, अब तो मुझे मालूम है कि it is Dadashri ji who is doing it. So these things, what I'm saying, see, when you're connected with the divine, जब आप divinity के साथ connected हो ना, तो कोई भी प्रॉब्लम, अब मुझे वो वर्ड यूज करना नहीं अच्छा लगता, आई ऑलवेज से इट्स अ चैलेंज। सो वो जो चैलेंज है, वो अभी कितने सारे चैलेंजेस आए भी होंगे, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो चैलेंज अपने आप ही निकल गया, बिकॉज यू आर सो टाइटली कनेक्टेड। मेरा यही सबको यही कहना है, इवन इन दिस कोविड डेज, आपको सिर्फ आपकी डिविनिटी इस अभी के माहौल से, अभी के जो जिससे हम गुजर रहे हैं, कोविड कोरोना वायरस की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या 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 हो रहा है। So my question to you is, do you want to be a supporter of a problem, or do you want to be a supporter of a solution? इसका solution तो ढूंढना है हमको। इस प्रॉब्लम को लेके सर पे हाथ लेके पकड़ के बैठ जाएंगे तो और नीचे नीचे जाते रहेंगे वायरस के। अब ये solution हर कोई बता रहा है, everybody is coming up, अब ये करो, do pranayam, somebody saying eat healthy, somebody saying eat that, somebody saying put some more
में नींबू के ड्रॉप्स डालो, पता नहीं क्या क्या आता रहता है। एंड इतना कंफ्यूजन हो जाता है। इवन ये वैक्सीन के बारे में कितना कंफ्यूजन है। कोई बोलते 2 वैक्सीन लेने के बाद में हमारा कोई रिलेशन में कोई मर गया, तो 2 वैक्सीन लेने के बाद में भी कुछ, गॉड अलोन नोज, नोबडी नोज व्हाट्स हैपनिंग। तो अभी इस सिचुएशन, अगर ऐसी इतनी ग्रेव सिचुएशन है, तो अभी हमको क्या चाह रहा है, मुझे बताओ सुषमा। इसलिए तो हमने ये चूज किया ना, डोंट वरी। इतना वरी है, इतनी चिंता है, चिंता टू अ पॉइंट के स्मिता, आई हैव टू शेयर दिस विद यू। मैं, मम्मी हॉस्पिटल में है अभी, मम्मी का भी ये दौर चल रहा है, घर जा आती है, फिर वापस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, फिर वापस घर आते हैं। एंड आई एम सीइंग के लोग हॉस्पिटल में ही नहीं, जब मैं ट्रैवल करती हूँ, लोग है ना ऐसे, सबके आईब्रोज ऐसे हैं। हाँ, आई एम ओनली हाँ, सीइंग वरी। हाँ, सबके परेशान, सबके हाँ, सब परेशान। सब परेशान। और ऐसे कि मैं कभी कभार ऑटो वालों के साथ बात करती हूँ। इनफैक्ट मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो मेरे ऑटो वाले का है कल का कि वो बोला, मैडम परेशानी है ही, चिंता हो रही है, हम इसका करें क्या? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग डोंट वरी, पहले हम डोंट वरी की बात करते हैं, फिर हम मैं हूं ना की बात करते हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये चिंता होती क्यों है, नंबर वन। और जब होती है, हम ये चिंता को हल कैसे कर सकते हैं? हम कैसे फ्रॉम वरी टू पीसफुल स्टेट में कैसे जा सकते हैं? एक तो यू नो व्हाट, ह्यूमन माइंड इज सो, यू, एक तो फियर, फियर फैक्टर जो है ना, फियर साइकोसिस हो जाता है। न्यूज में, व्हाट्सएप में, हर जगह पे आपको यही मिलता है, बार बार आपके दिमाग में भरा जाता है। यू नो कॉन्स्टेंटली, आई हैव स्टॉप्ड वाचिंग टेलीविजन, आई हैव स्टॉप्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर्स। मुझे पढ़ना ही नहीं, मुझे देखना ही नहीं। जब इस फियर के जोन में आप आ जाते हैं ना, तो और डर लगना है, अरे बाप रे, इधर इतना हुआ, इधर उतना हुआ, इधर इतने मरे, इधर उतने। तो वो फियर आपको घेर लेता है बिल्कुल। एक तो इस सारी चीजों को, कोई भी अगर कोविड कोरोना का डिस्कशन करते हो ना, उसको बोले प्लीज लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स, मुझे इस चीज पे बात नहीं करनी। पहले ये करिए, टॉक ऑफ समथिंग नाइस, टॉक ऑफ समथिंग बेटर, टॉक ऑफ सम नाइस थिंग दैट हैज हैपेंड इन योर लाइफ। इफ नॉट, लिसन टू ब्यूटीफुल नाइस म्यूजिक, बट स्टॉप टॉकिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट दिस इशू। एक वो, बिकॉज फियर इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। वे फियर को आप फीड करते जाएंगे तो उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो उसको स्टॉप करने का एक ही तरीका है, उस न्यूज को आप सुने ही नहीं, वो पूरा पूरा कंप्लीटली ब्लॉक इट आउट। एंड इसको आप कर नहीं सकते कुछ भी, अभी तो अपने पास चारा ही नहीं है। देयर नथिंग यू कैन डू। पीपल हैव बीन सिटिंग एट होम इन क्लोज हाउसेस फॉर 1.5 ईयर। एक, आई नो सो मेनी फैमिलीज की एक बार भी बाहर नहीं गए घर से, फिर भी उनको कोरोना हो गया। तो बाहर जाओ या घर में बैठे रहो, कुछ भी करो, वो आता है कहीं से। तो भी इसके ऊपर डर 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 करके यू आर मेकिंग इट वर्स फॉर योरसेल्फ। एक्चुअली जो फियर में बैठे ना, उनको ज्यादा ये उसका परिणाम हो जाता है। तो एक तो पहले फियर से निकल जाओ, इसको ज्यादा हवा मत दो, जैसे बोलते हैं ना, डोंट डोंट गिव, एड फ्यूल टू फायर, उसको हवा मत दो ज्यादा। एक ये। दूसरी एक बात, जैसे मैंने अभी कहा कि डोंट वरी तो है, वरी चिंता है, इस चिंता को अभी हम नहीं बोला। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, the only solution at the moment for this particular situation is your connection with divinity, because किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह जा रहे हैं। एंड और यू मस्ट बी नोटिसिंग, एटलीस्ट आई नोटिस, जो कोई, जो भी, इतने सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतने सारे गुरु हैं, इतनी सारी भक्ति है, जो लोग कनेक्टेड है ना डिविनिटी से, वो लोग अभी तक सेफ हैं, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। आई मे बी रॉन्ग, बट जो लोग मुझे मिले हैं जो कनेक्टेड है डिविनिटी से, वो सब सेफ है। सो अभी ये जो मैं हूं ना वाली बात है, ये ऊपर वाला भी यही बोल रहा है हमको, डोंट वरी, मैं हूं ना। और ये हम लोगों को भी कैरी फॉरवर्ड करना है सुषमा, ऑल ऑफ अस, महावीर जी, आप या कोई भी ये अभी ये जो प्रोग्राम सुन रहा है, आज की तारीख में, टुडे, अगर आप किसी का हाथ पकड़े या हाथ ना पकड़े, जो भी है, लेकिन आपको किसी को दिलासा दें कि डोंट वरी, मैं हूं ना। भले आप कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे कि आप उन्हें पैसे दे, आप उन्हें खाना दे, आप उन्हें कुछ दे, कुछ नहीं। आप किसी के लिए भी प्रे तो जरूर कर सकते हैं, उसके लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है ना। लेकिन आज, टुडे, इफ यू टेल समबडी डोंट वरी यार महावीर, मैं हूं ना,
इतना अच्छा लगता है वो 3 वो वर्ड्स, मैं हूं ना वाले। आप सुषमा अभी व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ कैब और अ रिक्शा और व्हाटएवर, वो रिक्शा वाले को बोलो, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं प्रे करूंगी आपके लिए। जस्ट और दीज वर्ड्स एंड इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, हाँ स्मिता। इतना जब भरोसा मैं देती है ये आज बिकॉज वी डोंट मीट फ्रेंड्स, वी डोंट मीट रिलेटिव्स, वी कांट मीट एनीबॉडी, तरस रहे हैं लोगों से मिलने के लिए। आज की तारीख में कोई किसी से नहीं मिल सकता। तो राह चलते कहीं आपको कोई पुलिस वैन दिखे या कोई रास्ते का मुसाफिर दिखे, कोई भी दिखे, कुछ कोई भी हो, उसको बोलो डोंट वरी, मैं हूं ना, आई प्रे फॉर यू, मैं हूं ना। आज दीज 3 वर्ड्स मेक इमेंस। आप खुद भी अपने आप से बोलो ना, मैं हूं ना, डोंट वरी, इतना अच्छा लगता है ना, दिल को बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो है, कोई तो है। आज ऐसे लगता है हम निराधार हो गए हैं, एंड द ओनली रीजन इज बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड टू गॉड। वही डिवाइन लाइट जो सोर्स है, डिवाइन लाइट का सोर्स क्या है? वही ज्योति रूप है। डिवाइन लाइट इज व्हाट, ज्योति रूप। वही ज्योति रूप हमें यही कह रहा है कि क्यों, व्हाई यू वरीड, मैं हूं ना। वो वही हमारा परम सखा है, वही हमारा फ्रेंड है, डिवाइन फ्रेंड, परम सखा है, परम परमानंद है, वही हमको परमानंद देगा भाई फाइनली। वही डिवाइन लाइट, ज्योति रूप, वही बोल रहा है हमको कि मैं हूं ना, सो यू डोंट वरी। दैट्स वेरी आप जो बोल रहे हैं ना, इट्स परफेक्टली ऑन इट। एक्चुअली अभी जो हो रहा है ना, आई ऑलवेज कॉलिंग इट, आज इनफैक्ट किसी को मैंने मैसेज किया था कि ये जो है काफी कुछ विक्टिमहुड हो रहा है। मैं देख रही हूँ सारे विक्टिम बन रहे हैं अभी। व्हाट वी हैव गॉट टू रियलाइज स्मिता इज दैट, एंड ऑल द व्यूअर्स हियर आई एम आल्सो शेयरिंग, कि वी आर नॉट इन दिस अलोन, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। करेक्ट। और यही टाइम है कि हम एक्चुअली एक फैमिली की तरह जुड़े, यस। एक दूसरे का सहारा बने। एंड ये ट्रायल है, फायर मैं बोलती हूँ ना, ये दिस इज अ ट्रायल बाय फायर, राइट स्मिता? नाउ देयर आर टू थिंग्स दैट कैन हैपन इन अ फायर। एक इज दैट यू कैन गेट बर्न, और दूसरा है कि यू कैन गेट प्योरिफाइड। The choice is totally us. वाह क्या बोला मैंने, ठीक है? आपके प्रेजेंस में मैं भी फूल बरसाने लगती हूँ। So my question to you is, Smita, is जब हम, when we see ourselves becoming victims, how can we come out of victimhood? I don't know what the word for victimhood is in Hindi. You will know better. पर जो victims बनते हैं, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मेरे साथ, मैं क्यों, वाई मी वाली बात है, तो मुझे ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। तो ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि इसमें रगड़ रही है। तो हमको इस वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है। Another thing I would like to bring light to is, कोई भी, हम ह्यूमंस, हम सिर्फ अकेले नहीं रह सकते हैं। ये पूरी इकोसिस्टम जो है, जो एनिमल किंगडम है, बर्ड किंगडम है, वाटर किंगडम है, ये पूरी सिस्टम, वी ऑल इंटरडिपेंडेंटली अराइज। I don't know if you've seen this movie Bee, the Bee, B-E-E, the Bee. If the bees, the honey bees जो है ना, if the honey bees are extinct, there will be no human beings on the, we will not be able to live. अभी उसका पूरा कनेक्शन जो साइकिल है वो उस पिक्चर में बहुत अच्छी तरह से बताया है। अभी हम सोचेंगे वो हनी बीज का हमारे साथ क्या ताल्लुक, कहाँ कुछ तालमेल है नहीं। हमको तो सिर्फ उनका हनी दिया हुआ, हम खाते हैं बस, दैट्स इट। बट उनके ना होने से देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। कैन यू इमेजिन? सो हम लोग एक साथ चल रहे हैं, पूरी सृष्टि एक साथ चल रही है। तो ह्यूमन बींग्स तो डेफिनेटली एक साथ चल रहे हैं ना। हमको एक दूसरे का सहारा, जैसे सुषमा ने कहा, सहारा बनो, एक दूसरे को सपोर्ट दो, बोलो डोंट वरी, मैं हूं ना। ये एक आपका एंथम बनना चाहिए। और दूसरा, लोग बोलेंगे चलिए ये तो पागल हो गई है, ये क्या सबको जाके कह रही है। तो मेरा उसके ऊपर एक जवाब है, फिल्मी बंदी हूं ना मैं, क्या करूं। मेरा इसके ऊपर जवाब है, सबको एक ही गाना बोलो, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और इतने सारे फिल्मी गाने हैं, अभी तो हम सारे शोज है ना फिल्मी गानों के बाद ही लगता है। There are sometimes people have made this song, the lyricists have written this songs, शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि कब इसका क्या मीनिंग बन के आएगा बाहर। तो हर एक को कहो ना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। I just want to, because मुझे तुम में डिवाइन दिख नजर आता है।
अगर आपको सभी में डिवाइन नजर आएगा तो आप यही कहेंगे डोंट वरी मैं हूं ना। डिवाइन भी हमको यही कह रहे हैं, दैट डिवाइन लाइट, ज्योति रूप, परम सखाय, परमानंदा, वही हमको कह रहे हैं कि मैं हूं ना, डिपेंड ऑन हिम ना। अभी इतने सालों से आपने कभी नहीं किया, अब तो करो। वो बेचारे वेट कर रहे हैं, जस्ट लीव इट टू हिम, ठीक है, तो जो तुमको करना है करो। और वो वही कह रहे उधर से, मैं हूं ना। हम एक दूसरे को कहेंगे मेक दिस लाइक एन एंथम। हर किसी को आज इन 3 वर्ड्स की बहुत जरूरत है। बहुत दिलासा देती है, बहुत अच्छा लगता है कि कोई मुझे कहे डोंट वरी मैं हूं ना। Absolutely. In fact, coming on to that, ना आप जो बोल रहे हैं डिवाइन, अभी हम थोड़ी सी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हम लोग डीप जाते हैं अबाउट द डिवाइन। हम बोलते हैं नॉर्मली काफी हम में से सारे लोग जो करते हैं ना, हम लोग भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, क्वाइट अ लॉट ऑफ अस, देयर इज बिलीफ इन द डिवाइन। पर ये जो आप डिवाइन की बात करते हैं, कहाँ है ये डिवाइन? हमने सब सुना है कि अंदर है, करेक्ट, पर हम वो जो अंदरूनी डिवाइन है उनको कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? यू कैन प्लीज थ्रो सम लाइट। फिलहाल सुषमा, फिलहाल ये अंदर जाना, अंदर के आपके डिवाइन को पहचानना, इस मनस्थिति में नहीं है लोग। ये मनस्थिति में नहीं है लोग। लोगों को प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई है ना कि कोई डिविनिटी है या कोई है, इस दे बियॉन्ड इट नाउ। मेरा सिर्फ यही कहना है, मेरा सिर्फ ये कि भी हिंदी गाने बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे, उन गानों को भी अगर आप सुने ना तो आपको आपके अंदर वो जागृत हो जाता है ऑटोमेटिकली। लाइक दैट वन सॉन्ग आई वुड से, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर न होना, यू नो दैट सॉन्ग। हम चले नेक के रास्ते पे, हम पे भूल से भी कोई भूल होना। ये गाने इटसेल्फ आर सो मोटिवेटिंग, सो यू कैन लिसन टू दीज सॉन्ग्स, ऑटोमेटिकली वो एक फीलिंग अंदर की जागृत हो जाती है। हर एक के अंदर है, बट फिलहाल अंदर की आवाज भी हमको नहीं सुनाई देती। अंदर भी हमारे ईश्वर है जो बोल रहे हैं हमको डोंट वरी मैं हूं ना, क्यों इतना वरी करते हो, मैं हूं ना, मैं हूं ना कह रहे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लेकिन हम अभी बहरे हो गए, किसी को ये सुनाई नहीं दे रहा, बिकॉज प्रॉब्लम हैज बिकम वेरी बिग, प्रॉब्लम हैज बिकम वेरी बिग। सो हियर इन दिस केस, इसलिए तो हम हैं इन दिस केस, जो भी इस स्टेट में हो, ये लीडरशिप रोल्स में हो, जो इन्फ्लुएंसर्स के रोल में हो, उन्हें ऐसे लोगों को सहारा देना है। उन्हें ऐसे लोगों को कहना है डोंट वरी मैं हूं ना। उनको ऊपर वाले की आवाज नहीं सुनाई देती फिलहाल। फिलहाल लेट अस बी द सोल्जर्स, लेट अस होल्ड देयर हैंड्स एंड लेट अस टेल पीपल जो हमारे साथ इन योर ओन फैमिली यू कैन स्टार्ट। Husband can tell the wife, wife can tell the husband, tell the children, tell your parents, you know, tell your neighbors, tell your society, ऐसे करके करके don't worry मैं हूं ना, I'll pray for you। प्रेयर करने में तो कुछ भी नहीं जाता। Let's start from us, Sushma। We can, Totally agree. yeah, Totally agree. yeah, all those people who are listening to this, at least start there। और दूसरी एक बात ये मन में जरूर रखना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। It will bring a smile to their face, just the way you all are smiling suddenly when I say these kind of things, you know, it brings a smile. What we need is to bring a smile to their face, just even if they feel nice for a minute, it's good. So we can start. And I think it also begins with a lot of things, na, Smita, is ke it's not only ke, like I said, मैं हूं ना, तो वहां पे लॉजिकल कंक्लूजन है कि हम है ना, हमारे जो ग्रीफ से, हमारे वरी से, हमारे प्रॉब्लम से थोड़ा सा नजर हटा के दूसरों को देखते हैं, तो वो जो एनर्जी का जो शिफ्ट भी होता है वो काफी लॉन्ग टर्म होता है ना, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ सेवा टू गॉड, इजंट इट? It is absolutely, absolutely it is। But I've seen a lot of people, Smita, in today's environment, और काफी जो देख रहे हैं viewers, वो भी आपने देखे होंगे कि काफी लोग हैं ना, they're going out of themselves, जाके सेवा कर रहे हैं, फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, yes, हॉस्पिटल्स में असिस्टेंस दे रहे हैं, yes, yes। ईमा फॉर एग्जाम्पल, हम ईमा मेंबर्स है, ईमा itself is doing so much work with actually getting the message out
पहले लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं so that they can raise charity for people. So the question to you is, if you could explain to us, and I've got a couple of questions from viewers, so I'll ask you this, but this question is, ये सेवा का भाव है क्या? सेवा इज जस्ट समथिंग टू गो बियॉन्ड योर सेल्फ. किसी के लिए कुछ भी करो. अभी सेवा का प्रमाण नहीं है मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतनी की, इसका प्रमाण नहीं है. सेवा है सेवा जहां पे भाव आपका नजर आता है. सो ऊपर वाला सिर्फ भाव देखता है, कितनी की इसका इसके मायने नहीं है. आपके बस में जितना हो उतना आप करें. कंपैरिजन मत करो, अरे मैंने तो इतना इतना किया कोविड के टाइम पे, मैंने तो लॉकडाउन में फलाना फलाना किया. डोंट कंपेयर. It's the bhav ke what can I do for someone else, for Mother Earth, for nature, for stray dogs, for birds, for animals. What can I contribute from myself? पैसे की बात यहाँ पे नहीं आती है. फिर से एक बार दोहराती हूँ, लोगों को ऐसे लगता है कंट्रीब्यूशन मतलब पैसा, और पैसा बोलो तो फिर लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मनी. सेवा also we have done through मैत्री बोध परिवार. पहले लॉकडाउन में सुषमा, you know, we were all praying, we had all taken संकल्प and we were all praying for Mother Earth. That is also सेवा. ये लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि हम उनके लिए कर रहे हैं. जरूरत नहीं है. किसी के लिए कर रहे हैं उनको जाके बताओ मैंने ना इतना इतना हॉस्पिटल में ये हॉस्पिटल में ये. जरूरत नहीं है. सेवा अपने लिए है, इसका हिसाब ऊपर वाला रखेगा. So सेवा is just doing something beyond you. किसी के लिए भी कुछ भी that is सेवा. एंड सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है, ये भी मैं कहती हूँ. और जब भी ये मौका मिले उसको हाथ से जाने ना देना. सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है. कितने लोगों को हमने देखा है कि भाई ये करोगे क्या, तो बोलते नहीं नहीं बाबा ये नहीं मेरे से होगा. डोंट डू दैट. हाँ होगा, कर लेंगे, है ना, वो करवाएंगे. Absolutely. आदि जी आपका अपने गेस्ट इज ऑल हियर. सो I have a question. Amadeus, can I ask the question? एक DM में question. Yeah. So I've got a question from the audience and I want to also tell the viewers, अगर कोई प्रश्न है आप प्लीज चैट में डालिए and स्मिता जी will answer it. क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. जब भी मैं कोई भी दुविधा में रहती हूँ, ये जो मेरा पहला फोन कॉल रहता है वो स्मिता जैकर को. शी हेल्प्स मी अ लॉट. टू हेल्प्स मी इन व्हाट वे कि वो मुझे एनेबल करती है कि वो रास्ता देखने के लिए जो मेरे बिल्कुल सामने पर मैं देख नहीं पाती. तो अगर कोई भी प्रश्न है आप प्लीज चैट बॉक्स में डालिए एंड आई एम श्योर महावीर जी MJ विल पुट इट एंड ब्रिंग इट टू आवर नोटिस. स्मिता, एक क्वेश्चन आया है और वो है कि ये जो वातावरण है, ये जो एनवायरनमेंट है, उसमें ना मुझे रोजी रोटी मिल रही है और मेरे दोनों माँ और बाप गुजर गए हैं. तो माँ और पिता भी गुजर गए और रोजी रोटी भी नहीं है. तो आई फाउंड माई सेल्फ इन डिप्रेशन. हाउ डू आई गेट आउट ऑफ इट इज द क्वेश्चन. You know, Sushma, through MVP, lots of healing is done. उसको हम मैत्री लाइट कहते हैं. अगर वो हमारे वेबसाइट पे जाते हैं या किसी हमारे मैत्री बोध परिवार के किसी भी मेंबर से कांटेक्ट करते हैं, यू नो, फिलहाल वो कैसे कांटेक्ट करें हमें, हम उनको दे देंगे नंबर किसी भी मैत्री का. तो वो अगर हमसे कांटेक्ट करें और उन्हें हीलिंग ले ले. पहले डिप्रेशन में गया हुआ कोई भी बंदा, उसको पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हीलिंग देनी चाहिए उसको, so that he gets out of it. You know, so let him take healing first, and getting out of it, he only has to tell himself, मैं हूं ना, मुझ में रब दिखता है, मेरे अंदर भी रब है, मुझ में रब दिखता है. Change your focus. I mean, I can understand it's a very painful thing to lose both your parents. It is not so easy to accept all these things. But कई बार और कई लोगों ने ऐसे दोनों पेरेंट्स गुजर गए हैं 10-10 दिन के, यू नो, in 10 days time, 4 days time, both parents have gone, children. ऐसे बहुत सारे मेरे पास आए हुए हैं लोग हैं. But most of them have their connection with the divine. अगर आपकी डिविनिटी के साथ कनेक्शन होती है ना, तो इस दौर से भी आपको डिवाइन लेके जाएंगे.
ये मेरी गारंटी है, इतनी मेरी श्रद्धा है मेरे डिवाइन लाइट पर कि मुझे पता है कि वो मुझे या किसी को भी इस मुसीबत से, कोई भी मुसीबत से बाहर निकालेंगे। लेकिन अपना फिलहाल प्रॉब्लम यह है कि आपको डिवाइन लाइट से कनेक्ट कैसे करना है। तो पहला ये डिवाइन लाइट से कनेक्ट करने का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एंड दैट इज फ्री, दैट सेवा इज फ्री, मैत्री लाइट इज फ्री। सो अगर उनको ये कांटेक्ट दें आप, सुषमा किसी का भी नंबर दें आप, वंदना जी का, निखिल जी का, किसी का भी, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं आपको हीलिंग के लिए, विच इज अ फ्री सेवा। दैट इज अ सेवा अगेन डन फ्रॉम मैत्री बोध परिवार, विच मैत्री दादाश्री जी हैज गिवन इट फ्री इन टुडे कोविड डेज। एंड कोविड की भी सुविधाएं हैं, यू नो दैट ना, वी हैव स्टार्टेड न्यू थिंग, कोविड हेल्प अगर किसी को चाहिए वो भी है, किसी को भी, इट्स अ फ्री सेवा फ्रॉम द आश्रम which Maitreya Dadashri ji has started. So just give them some numbers whereby they can contact somebody at least for healing. Healing to le. Healing to le. So you can contact me. Yeah. I will put you on. Yeah. हाँ, मेरा, I'm also. क्या आपका नंबर? मेरा नंबर तो जो भी देख रहे हैं सबको मिल जाएगा आराम से। Look for Sushma Gaikwad and send me inbox on the क्या बोलते हैं, social media, and I will definitely respond. Yeah, so it should be easily available. Sushma, these numbers should be easily available to people. उनको वहां पे टाइम नहीं वेस्ट करना है, इजीली कुछ भी चीज हमको एट दिस मोमेंट लोगों को इजीली मिलनी चाहिए। तो ये आप देखिए कि वो इजीली कॉन्टैक्टेबल हो। करेक्ट। लेकिन इनके लिए नहीं है, किसी को भी मैत्री लाइट चाहिए, विच इज अ फ्री सेवा। कोविड के टाइम में किसी को भी कोई भी जरूरत हो, कोविड की सेवा मैत्री बोध परिवार आज दे रहे हैं। So you can contact us. Absolutely. Yeah. And Smita, there is one very nice question, after which I'd like to invite our special guest, a surprise guest. Dipti Jha says, Sai Baba is my guru. Is it necessary to have another guru in the world? And right on the back of it, Smita, while you give your perspective on this, if you could also share a little bit about Maitri Bodh Parivar. So once you talk about the... So, see बेटा, मेरे भी गुरु for 40 years, Sai Baba की मूर्तियां, Sai Baba has been our part of our life for the longest time. Okay. In spite of that, I've always felt the need of a living guru. मेरे साथ हमेशा लिविंग गुरु के बगैर मैं नहीं जी सकती हूँ, बिकॉज लिविंग गुरु वो जो शख्स जब साक्षात होते हैं ना, तो वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, जब वो थे तब उन्होंने कितने सारे लोगों को एनलाइटनमेंट की स्थिति दी, उनके जाने के बाद में किसी को नहीं मिली। तो जब जीवित होते हैं ना, लिविंग गुरु जब होते हैं, वो आपका हाथ पकड़ के आपको लेके जाते हैं। और मेरे हिसाब से आप कितने भी गुरु रख सकते हैं, प्लीज डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, कितने भी गुरु रख सकते हैं। तो वो सब सोर्स एक ही है ना, डिवाइन लाइट सोर्स तो एक ही है। आप प्रे किसी को भी कर सकते हैं, साईं बाबा है, साईं बाबा को प्रे करिए, एंड यू कैन हैव अ लिविंग गुरु आल्सो। एंड इफ यू आर कंफ्यूज कि किसको गुरु बनाए, हम आपको हमारे गुरु तक पहुंचा सकते हैं, फिर आपकी मर्जी। हम आपको मैत्री दादाश्री जी तक पहुंचा सकते हैं, बिकॉज हमारे वो गुरु हैं फिलहाल, और किसी को नहीं जानते, तो दैट इज योर चॉइस। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको आपकी उनकी ये मुलाकात, मतलब नॉट फिजिकल मुलाकात, लेकिन आपको वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मैत्री बोध परिवार के साथ। नाउ यू वांटेड टू नो अबाउट मैत्री बोध परिवार। मैत्री बोध परिवार इज अ सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। We do a lot of spiritual work and side by side lot of social work. हमारी गौशाला है, स्कूल्स है, अबला नारियों के लिए बहुत सारी, तेजस्विनी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। वी डू अ लॉट। यूथ के बहुत सारे कैंप्स होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स, देन दे गो टू ओल्ड एज होम्स। वी डू अ लॉट ऑफ सोशल वर्क ऑल्सो, क्लीन चौपाटी एंड ऑल दैट, यू नो, आफ्टर गणपति एंड ऑल, यू नो, वो सब क्लीनिंग एंड ऑल दैट स्टफ दे डू. So basically, the main USP of Maitri Bodh Parivar is to transform human mind and transform their hearts. So it's basically a transformation process. And according to what Dadashri ji always says, you just say yes to transformation. That's all we want. As long as you're breathing and you say yes, बाकी सब मैं कर लूँगा. और यही हुआ है हमारे साथ. सुषमा is also there. यही हुआ है हमारे साथ. We've not done anything. ऐसी कोई हमको ये नहीं है कि ये करना ही है रोज साधना,
सुबह को 3 बजे उठो, सर के बल खड़े हो जाओ, ये करो, वो कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं किसी भी तरह का। ये मत खाओ, वो मत करो, ये कपड़े ना पहनो, ये काम मत करो, नथिंग एट ऑल, नथिंग, नो बंधन्स एट ऑल। यू वांट टू डू, यू डू, वी हैव व्हाटएवर जो करना है आपको। And Sushma ji, so thank you for that. Yes, Mahavi. yeah, So, allow me to. I'm handing this over to Mahavi for a little bit. I want him to, Smita, there are many more questions that have come, but we've this special guest who is very close to my heart as well, who I love immensely, is joining us. So I'm handing it over to Mahavir. MJ, if you could please introduce our special guest, and then we'll continue the conversation, and I'll ask you those questions later, Smita. Yes, MJ, over to you. जी जी जी, थैंक यू सुषमा। जस्ट हाँ, तो स्मिता दी, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी धन दौलत हो और आप उससे किसी की हेल्प कर पाए। ये ज्यादा जरूरी है कि आप उसके साथ खड़े हों। और आज के टाइम पे अगर हम ये देखें ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आए हैं जो लगते नहीं कि यार बहुत ज्यादा धन दौलत है, बट एक गिव वाली फीलिंग थी ना, जो दे सकता था। अब देखो, कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि यार कभी ऑक्सीजन लंगर सुनने को मिलेगा, राइट। दिल्ली में गुरुद्वारे ने बहुत सारे ऐसे गुरुद्वारे थे जिन्होंने ऑक्सीजन लंगर, मतलब जो चीज डिफिकल्ट हो गई थी, तो ये हिंदुस्तान में ही मिलता है। मतलब गूज़बम्प आते जब मैं ऐसी चीजें सुनता हूँ और देखता हूँ कि यार मतलब जो चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उस चीज का लंगर लगा दिया। बहुत तो बढ़िया। ऐसे भी लोग सामने आए जो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इनकम वाइज इतने बड़े ना हो, बट एक थी ना कि इच्छा, यार मैं क्या कर सकता हूँ। करेक्ट। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। जब दिल्ली में सब लोग इधर से उधर भाग रहे थे ना, उस वक्त इवेंट इंडस्ट्री में ईमा का बहुत बड़ा नाम है। इट्स अ फॉर्मलाइज्ड बॉडी फॉर इवेंट इंडस्ट्री एंड वेडिंग इंडस्ट्री। सो उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन तो नहीं दे सकते, बट एटलीस्ट लोग इधर उधर भागे नहीं, उनको बता सकते हैं कि यार फलानी इस सेंटर पे यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगी। सो लाइव रिपोर्टिंग की लोगों ने, उससे इतने सही लोगों को हेल्प मिली। सोचो ना, कोई बंदा बेड पे है, अब वो पहले 10 जगह जाके और फिर वो नहीं ला सकता ना दी। सो इतना डिफिकल्ट हो गया था और उस चीज को उन्होंने सिंप्लीफाई किया। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऋतुराज सर, और ऋतुराज सर मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्री में बहुत प्यार करते हैं लोग इनको, नॉट बिकॉज कि इनका काम करने का स्केल इतना ज्यादा बड़ा है, बट बिकॉज ही इज कनेक्टेड बाय हार्ट। चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो इतने ज्यादा कनेक्टेड है हर बंदे से, कोई भी बंदा उनसे डायरेक्टली इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। मतलब इज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर मैं हूं ना। इज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर मैं हूं ना। और ऋतुराज सर के बारे में मैं और थोड़ा सा 1 मिनट तो लूंगा बताने, क्योंकि वैसे तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। हर बंदा, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी बात होती है, गाइडेंस से लेके पर्सनल कोई प्रॉब्लम होती है तो इनको शेयर करते हैं। इनकी खुद की भी प्रॉब्लम होती है, तो भी ये टाइम निकाल के, अगर आपको सुबह आपने कोई बातचीत की है तो शाम को जरूर आपको 11 बजे तक कॉल आएगा। सो ही इज दैट कमिटेड। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट ऋतुराज सर कि अभी तक किस तरीके के कॉल आए। स्मिता दी को मैं बता रहा था कि सब लोगों को लेना पॉसिबल नहीं है, बट देन वी कैन हैव समबडी जो कलेक्टिवली सब लोग क्या बोल रहे हैं वो बता पाए। सो ऋतुराज सर, ओवर टू यू। Smita ji, namaskar. I have been following you with Sushma since last year. So इसके logging करता रहता था when she used to start with the Insta in the evenings. So that had become a norm, I think, with everybody कि इतने बजे सुषमा ने आना है, इतने बजे माविन ने आना है, इतने बजे किसी ने आना है. So till last we were busy. इस बार थोड़ा सन्नाटा था because I think there was too much happening around us. And normally I'm a very positive man. I don't get depressed easily, but I was down with COVID. लास्ट तो 5 महीने घर में बैठ रहे, बर्तन बजाते रहे, दिया जलाते रहे, वेबिनार्स करे 300-400, तो टाइम निकल गया। इधर से भाग गए, गाड़ी चुरा के भाग गए, सब्जी लेने चले, कुछ हो गया, कुछ ना कुछ होता रहता था। बट दिस टाइम आई थिंक 1 month was total isolation and I was at home only.
my COVID went off very well. मुझे लगा नहीं मुझे कुछ हुआ या कुछ हुआ. खाया पिया, खजूर खाए, डेट्स खाए, ये खाओ, एनर्जी, कुछ ना कुछ करते रहो, हम करते रहे. Correct. And last few days we were put on steroids for 3-4 days because CT scan was not very good, but it was okay. I was happy. After that, 2-3 days went past. I was doing well, and suddenly I went to the washroom and मुझे चक्कर सा आया, जो पिक्चरों में नहीं आता पूरा दिखाते 360 turn, and I fell down. And that's when I thought, I said, Rituraj Khanna, what is this? You travel 10 months a year, and today, what's wrong with you? You know, my legs gave way, and slowly, my vision में blurriness आ रही है. I mean, अभी तक आ रही, it's been 10-12 days I've been out of this thing, but my headaches are there after every 2 hours. My neck starts paining. I have a lot of pain in my body, which I was very used to. I have a problem called ankylosing spondylitis. And वो pain इतनी थी body में रहती है मेरे, तो मैं तो जितनी pain हो जाए मुझे पता नहीं चलता. But this pain is unbearable now. बैठे बैठे it starts coming in the spine. अंदर से नीचे से कहीं से आ रही है, फिर shoulder blade पहुंच रही है, जैसे कोई भूत घुस गया हो ना अंदर, वैसे हो रहा है ये. So normally I don't share my problem with anybody. Now my family, I just jail की अपना दवाई खाई, चुपचाप घूमने अपना काम पे चला गया. But this time I shouted out. I shouted out my family group, which was very abnormal for them because I never asked for anything. And then they got worried. Then I shared it with a very few, limited friends whom I thought would understand my problem. हमारी इंडस्ट्री में क्या है ना, थोड़ा सा ऊपर दिखावा भी ज्यादा है. तो those people don't understand me. I was wrong. वहां से कुछ नहीं आया. Then I have a lot of people who do healing in my house. My sisters, my wife, we are heavily into meditations and switch words, and my wife does something called Thamba also, and tarot she does numerology, switch word, सब कुछ कर लिया. But जब तक क्या है ना, एक वीडियो ऑन करने से ये ठीक नहीं रहता, स्पेशली जब आदत ना हो किसी की सुनने की. मुझे सिर्फ सुनाने की आदत थी. मेडिटेशन सुनो थोड़ी इरिटेशन होती थी, क्या सुन रहा हूँ मैं. So slowly मुझे एक किसी ने एक वीडियो डाला हुआ था केदारनाथ का मंदिर, बद्रीनाथ का, sorry, and it's a 5, 6, 7, 8, not a very nice voice, but somehow I like that. वो मैंने अपना लगा के रख लिया, and मैं वो 7-8 बार उसको सुनता हूँ रोज दिन में. I don't know why. My son comes, he's a grown up kid, he says, कि तो dad हिमेश टाइप आवाज है. मैं कहा नहीं बोलना, मैं कहा something which is soothing me, I'm loving it. And और एक मुझे बड़ी अच्छी किसी गायबी हनुमान चालीसा मिल गई थी. मैं बहुत भगवान को मानता हूँ, बट आई एम नॉट दैट रेगुलर मंत्र करना, ये करना है, ये करना है, बट हाथ जोड़ लिए एंड चले गए. बट देयर आर थॉट इन द मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप, मैं सुबह उठ के जल्दी तैयार होता था, सब कुछ होता था. यहाँ मैं देख रहा हूँ मेरे 10 बजे तक उठने का दिल ही नहीं हो रहा. So the doctor told me, your body becomes like this after COVID. Please rest. Do not force yourself to do anything. Every day something or the other is getting added. Luckily, I'm not getting the things which my friends are getting. I was talking to our seniors in the industry. They are down with rashes, high BP. पता नहीं क्या क्या हो रहा है उन लोगों को. तो इससे मैं बचा हूँ थोड़ा सा अभी. फ्राइडे को क्या हुआ मुझे, हाँ जी, हाँ एक्चुअली फ्राइडे की बात बताने थे मुझे. टाइम कितना हमारे पास? नहीं बात कर सकते हैं, बट आप बताइए, कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं पूछूंगा. नहीं ये बता दूं, फ्राइडे को मुझे बैठे बैठे हुआ कि ऋतुराज खन्ना, मुझे लग रहा तू तो दोबारा नीचे नहीं जा पाएगा ना, तो किसी से मिल पाएगा. एंड आई मीन ऑल दोस जितने गंदे ख्याल आ सकते दिमाग में आ रहे थे, जो विच इज वेरी अनलाइक मी. मुझे ना अपने पर हंसी भी आ रही थी कि मैं क्या सोच रहा हूँ. एंड देन आई कॉल्ड अप अश्विनी एंड अनीश इन बॉम्बे. Smita ji, I did a class of 2021 last year. We did about 35 sessions, which went out very well. I told Anish, I said, I want to create it in 1 hour. I said, tomorrow morning, I will do it on Insta. I don't want to go on Zoom, and I want to talk to people. And we did that. And after that, Sushma, you won't believe it, I was 50% better for some time. And then came Ima. I represented North India for weddings, and the rest were all corporate from the south. And in between, you know, the session went off long as usual. 1 घंटे की जगह 2 घंटे हो गए. बीच में ना बात करते करते I had so much brain fog. I did not know at time में क्या बात कर रहा हूँ. कोविड से बहुत brain fog होता है. So फिर मैंने बोला, I'm very sorry, I'm a little hassle today because I have so much brain fog. I don't know what I'm speaking also. So please bear with me.
Normally, what side people had not seen, my emotional side. I'm a very, very emotional person, Smita ji, very emotional. I'm a brother of 5 sisters, and I'm the youngest, and I lost my dad when I was 8, and my mom brought us up. So I've only been born up to a circle of ladies who are very strong, but that's why my emotions are a little over the top. बिकॉज So उन्होंने उसके बोला ना बाद कि मैंने मैं बात करके फिर मैंने संडे को आई वाज लिटिल बात 1.5-2 घंटे करके मैं खुश था. Then I called up all my old friends जिससे मैंने 20-20 साल से बात नहीं करी हुई थी. I'm 60 years old now. I caught hold of them. पता नहीं कहाँ से निकाला मैंने उनके नंबर करके, and I spoke my heart out to them because मैं देखा कि आजकल के बच्चे पेशेंस नहीं सुनने का उनके पास. उनको इमोशन नहीं मालूम क्या होते हैं. Correct. उनको they don't relate to my feelings कि अच्छा टीवी देख रहा है इनको रोना क्यों आ रहा है. I watch a lot of TV. That's why I know you very well because my mom's a TV buff and she hasn't moved from bed since 13 years. So जितनी देर मैं ऑफिस घर पे रहता हूँ, I see all the Hindi channels with her, all of them. कुछ भी आ रहा हो. So sweet. So this emotional connect has to come back to our new generation, which is very important. किसी के दर्द हो रहा है वो उनको महसूस नहीं होता. I get very wild at that. As a person, I was on these EMA groups and I was seeing जैसे पिक्चर में नहीं हो रहा था नर्स इंजेक्शन ये वो बस सिर्फ आवाज नहीं आ रही थी बट हलचल पूरी थी उन ग्रुप्स में and they helped out. But this time I realized money is of no importance. It was only the respect and the love for people for me where I just had to shout out for somebody and that work was done in half an hour, 1 hour. कहीं से भी कुछ हो रहा था. A person wasn't getting a bed. A rich man, his mother was ill, नहीं हुआ. डाला उसमें उन्होंने ICU करा दे घर पे. So that's when I told people, I said, why are we running after money? ऐसे हम लोगों ने इतना प्यार दिखा रखा है. मैं एक सेंटेंस डालता हूँ किसी ग्रुप में, मैं एक सेंटेंस किसी और ग्रुप में डाल रहा हूँ. मैं मसूरी के ग्रुप, I belong to Missouri and Dehradun. वहाँ केम्प्टी फॉल में कुछ चाहिए था, वहाँ मैं हल्ला करा. बॉम्बे, हाउ माय फैमिली इन बॉम्बे, वहाँ हल्ला करा. दिल्ली हल्ला करा, हमको सब कुछ मिल गया. This is because people love me so much. उनका ना नहीं, उन्होंने एक जगह के 20 फोन और करे आगे. नहीं ऋतु सर को चाहिए जी तो होना ही होना है. So then I realized today, I was telling my children also, ऐसे तुम लोग पैसा ये सब में सब बेकार की चीजें हैं. मेरे को today we need each other. मैं तभी हर अपने सेशन में बोलता हूँ, ऐसे please hold each other's hands. Absolutely. Without we cannot go ahead. Exactly. This is our main theme of today's work is मैं हूं ना. मैं Just support each other. सबको सहारा दो, सबको बोलो. And the entire ecosystem needs all of us, each other. We just hold each other's hands and say मैं हूं ना. बस वही like that also सुषमा and I barely meet but we know she's there. मुझे कुछ होता है मैं इसको 6 महीने में एक बार हाय बोलूंगा बट इसको लगता है इसको भेज के मैंने असली हाय भेजा है और इसका असली रिप्लाई आया है. बाकी तो हाय हेलो हाउ यू करके झूठी मूठ होता है सारा कुछ. इतना तो समझ मुझे बहुत सालों बाद आया पर आ गया अब. But that is Go also ahead, a Jeb. learning, you know, Ritu, that is also a learning. So Yes. the thing is that, like, you know, today आज वही मैंने लिखा ना ग्रुप में, अब ये फायर में हम लोग सब एक ही साथ हम लोग गुजर रहे हैं. And in fact, Ritu is in that same group that I messaged that I was talking to you, Smita, about. Yeah. And it's only whether it burns us or purifies us, that is the only choice जो हमारा ही है. But you know, Ritu, I must tell you this about Ritu, Ritu Raj, I keep calling him Ritu, I'm sorry, the fact is that he is one of the most giving people. So I'm going to ask you one question on behalf, not on behalf of Ritu, but if you don't mind, because Ritu is here. क्या होता है ना जब हम इतना सारा कुछ देते हैं लोग, इतना प्यार देता है, और he is one of the most unconditional loving people I know personally. He is one of the people, like he said, ना हम लोग रोज एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, but when we really need that energy exchange, we will message each other and we won't even talk, we'll just message. That's it. That's all. One message from him, one message from me. But is that what we're supposed to do, स्मिता? क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, जब बाहर से मिलता नहीं है प्यार या बाहर से वो एक्सपेक्टेशन भी होता है ना कभी कभार के, अरे यार कोई मैंने तो इनको, और हमारे इंडस्ट्री में काफी कुछ होता है विच इज द सेम एज इन योर इंडस्ट्री स्मिता, के मास्क बहुत सारे हैं, वो क्या बोलते हैं, मुखौटा काफी है, और फिर मालूम पड़ता है कि what is behind the mask, it is a little alarming.
So how can we deal with it? I hope you're okay if I ask this question, Ritu, because when you were talking, I really thought about this Please. question. I don't know. Energetically, I thought of this question. Correct. So you're asking me? Yes, yes. How do we deal with the masks? She's asking from my side. So if you're speaking of my industry, we are forever wearing a mask. Whenever whatever role जो हम करते हैं, वो एक अलग मास्क ये है, दूसरा रोल करेंगे अलग मास्क ये है, अलग मास्क ये है. फिर अपने लिए अपने कुछ एक रखा है कि वो स्मिता जयकर, how can she wear these kind of clothes in public? No, लोग क्या सोचेंगे? अरे मदर्स रोल तो ये क्या करेगी? तो मैंने अपने लिए एक मास्क तैयार करके रखा है कि मुझे अगर सोसाइटी के सामने जाना है तो मुझे ऐसे जाना है, फलाना ढिमकाना वाला है. तो मतलब लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मास्क्स. ओके, तो मेरा यही सवाल है कि हम अपने आप से कब मिलते हैं? एक्टर्स की बात मैं कर रही हूँ. हम अपने आप से कब मिलते हैं? अपने आप से कब मिलते हैं हम? जब बुढ़ापा सामने आके खड़ा रहता है, जब आपके बाल सफेद हो जाते हैं, जब आपको चश्मा पहनना पड़ता है स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए. हाँ, सफेद होते हैं, करेक्ट. तो ये सारी चीजें एक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं होती. And that is the time it's the most difficult time for them to deal with themselves. जब वो अपने आप से मिलते हैं, this is the most difficult time to deal with themselves. वहां पे ब्रेक हो जाते हैं. And that is that time when then they take to the bottle or कुछ, they just completely lose it. So अगर gradually इस चीज को आप accept करें कि ये masks हैं, घर जो हम आते हैं, that is my true self. Fortunately for me, because I have been into spirituality ever since the first day, मैंने इतने सारे masks नहीं पहने थे. मतलब जो भी रोल था वो मास्क पहनते थे, वो मास्क उधर ही उतर के घर पे आ जाती थी मैं. So I didn't have all these kind of things to deal with myself because I was so connected with divinity. आज भी जो भी है, whatever my age is, my hair is grey, I don't want to dye it again, I don't want to do anything. मैं हूँ वैसी हूँ. This is what I am today. It was not difficult for me to accept this at all. But actors do find it very difficult. Here, what I'm saying is, यहाँ पे, from the very beginning, if you are connected with your own higher sacred self, with your own divinity, you are sorted, Sushma. For anybody, whether you're an actor, whether you're even in your corporate kind of a situation, in any situation, you have to understand that there is something beyond the body, because the body is also, we are going to leave the body also. बाकी चीजें छोड़ो, हम शरीर को भी इधर ही छोड़ के जाते हैं ना, जिसको हमने इतना अपना के रखा है. शरीर के लिए क्या क्या नहीं करते हम लोग अपनी बॉडी के लिए, वो भी इधर ही छोड़ के जाते हैं ना फाइनली. बॉडी ऑल्सो. सो देयर इज बियॉन्ड द बॉडी, देयर इज समथिंग ना. फिर जाता कौन है आपसे? अगर बॉडी भी इधर ही छोड़ के जाते हैं तो समथिंग हैज गॉन, नो? दैट इज योर ट्रू सेल्फ. और उस सेल्फ से हम कभी नहीं मिलते हैं. जितनी दूरियां बनाएंगे आप अपने आप से, अपने सेल्फ से, अपने अस्तित्व से, आपके कोर से, उतना डिफिकल्ट जाएगा आपको डील करने को in life. That much difficult to deal in life. So if you connect with your this, now coming to Rituraj ji, when he was talking about all his problems, illnesses, he started with the Hanuman Chalisa, he started with that Badrinath ka wo whatever. Something about the divinity in you he connected to. उसके बाद में एक एक चीजें automatically started falling in place. It is only your divine connection that is going to help you, and that is the final thing. जब ये लोग समझेंगे तब हम इन सारी मुसीबतों से बाहर आ जाएंगे. Now the problem is people think when you connect with the divine, मतलब हमको हमारे ऊपर restrictions आएंगी. ये जो उनका है ना, उनका दिमाग में वो जो है डिविनिटी से कनेक्ट करना, मतलब हमारे ऊपर restrictions आएंगी. That is wrong. कुछ restriction नहीं आती. अगर मैं I've done my peak of my career was when I was into spirituality. मैंने कोई भी आज तक कोई restriction मैंने कभी कुछ भी नहीं था. किसी ने कोई restriction नहीं डाली. But I'm so tightly connected, especially now with Maitreya Dadashri ji. Oh my God! And हर क्षण मुझे वो महसूस होता है. हर क्षण मुझे वो दिखाते हैं. मतलब I can see it right in front of my eyes how things are happening. Only divine connection. There is no answer, at least in today's day and situation. There is no answer but divine connection, period. Connect to that divine light.
True. finished. Long and short of it is the simplest thing you can do. ना पैसा खर्चा करने का है, ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है, ना कुछ करना है. Better or connect to the divine light. That's all you can do. Yes. वो भजन सुनिए आप या कुछ भी करिए, जो चाहे करें आप, but connect to the divine light. That's it. Long and short. There's a question, you Oh, know, well, let me since you've speak. come. Mahavir ji, sorry, मैंने glasses नहीं डाले ना, तो I can't see. हाँ, hi, Mahavir ji, trying to say something for a long time. I'm like a blind bat right now. Here we go. बताइए भाभी जी क्या बोल रहे हैं? So स्मिता दी, बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको किसी ने बताया कि मुझे इस तरफ जाना है, या आप ऑलरेडी इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं और लोग भी आपको इतना उस तरीके से प्यार करते हैं, बट जो सेल्फ की जो जर्नी रही आपकी, वो आपको खुद से कब लगा कि नहीं, मुझे ये अब और ज्यादा एक्सपेंड करनी, इसमें और ज्यादा मुझे लीन होना है? नहीं, मेरे दिमाग में जरा भी ये थॉट नहीं था व्हेन आई मेट माय फर्स्ट मास्टर, व्हेन आई मेट माय फर्स्ट गुरुजी प्रभु जी. ये मेरे दिमाग में ही नहीं था कि इनको मिलने के बाद में मेरी लाइफ इस तरह से चेंज हो जाएगी. आई वाज पुश्ड, जैसे कोई धक्का मारता है ना आपको. आई वाज पुश्ड, जाओ, अभी तुम्हारा यही रास्ता है, तुम कब जाग जाओगे पता नहीं, गो. आई वाज जस्ट 25-26 years old, I'm telling you, or maybe 27-28, मतलब इतनी यंग उम्र में आई वाज पुश्ड. मे बी दिस इज माय डेस्टिनी, दिस वाज माय कर्मा. मे बी अगर मेरे साथ ऐसा होता है, इसका जरूरी नहीं कि आप सभी के साथ ऐसा हो, बट ये जर्नी आप कभी भी शुरू कर सकते हो. उसके लिए उम्र का कोई ये है नहीं, पाबंदी तो है नहीं किसी भी उम्र में. लेट्स माय मास्टर सेज चेंज डज नॉट एंटेल टाइम. आपको बदलने के लिए वक्त की जरूरत नहीं कि अभी मैं इतनी बुढ़ी हो गई हूँ, अब क्या मैं बदलूंगी, ऐसा कुछ नहीं है. चेंज कभी भी किसी को भी, बिफोर यू इवन डाई, बिफोर यू ब्रीदिंग योर लास्ट, तब भी आपके पास वो मौका होता है कि आप बदल सकते हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं. तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि नाउ यू आर ओल्ड, अब तो इतनी आप पूरी उम्र चली गई, ऐसा कुछ नहीं. शुरू तो करो, कहीं से शुरू तो करो. टाइम बहुत कम है और सवाल बहुत सारे हैं, तो मैं क्विकली कुछ दोस्तों के भी सवाल ले लेता हूँ. नाम तो नहीं लूंगा मैं, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू शेयर देयर नेम, बट दे आर आस्किंग कि बॉलीवुड में आपके बहुत सारे रोल आपने किए, आपको पर्सनली मदर वाले रोल में सबसे ज्यादा कौन से रोल को प्ले करने में मजा आया और क्यों? सब लोग इन शॉर्ट वो मूवी मसाला जो आपके लाइफ में आपने बिहाइंड द सीन बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, कुछ इन शॉर्ट दे वांट टू नो अबाउट दैट आल्सो. रोल्स जो मैंने एंजॉय किए हैं, आई वुड डेफिनेटली प्लेस माय देवदास एंड हम दिल दे चुकी सनम ऑन टॉप, बिकॉज आज भी मुझे उसी रोल से पहचाना जाता है. बट माय कैरेक्टर्स व्हिच आई लाइक्ड वाज द रोल आई प्लेड इन अस्तित्व. I like that character very much, very very much. सरफरोश का मुझे रोल अच्छा लगता है. देन कॉमेडी में मुझे हंसना बहुत पसंद है, मेरा नाम ही स्मिता है, तो कॉमेडी में आई लाइक अजब प्रेम की गजब कहानी जो हमने किया था. So these are a couple of roles, but I enjoyed every role that I was doing. I have not enjoyed every role I enjoyed. I was really enjoying everything what I was doing. अभी भी मैं enjoy करती हूँ, but अब मैंने काम और मतलब कम भी किया, बहुत ज्यादा कम किया, बिकॉज मेरा वो स्पिरिचुअल वाला जो है वो बहुत ज्यादा खुल गया है, तो वो काम भी कम किया है. खैर अभी तो लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें बंद ही है, तो मेरे लिए बहुत शांति है वैसे भी. So Sushma's got a call from the hospital. Sushma, yeah, she's got a call. She's coming back in a minute. Yeah, she is coming back. So एक और क्वेश्चन if you allow, yes. I would like to share one more question. जो बाकी के मदर्स हैं जिन्होंने काफी इस 90s के बाद जिन्होंने प्ले किया है, उसमें आपकी खुद की रोल मॉडल कौन रही, और आपने किसी को फॉलो करने का कोशिश किया कि मैं, जैसे शाहरुख पॉपुलर हुए तो अब लोग चाहते हैं कि मैं उनकी तरह एक्टिंग करूं, उस तरीके से क्या आपकी भी जर्नी में कुछ ऐसे लोग थे कि नहीं, जब आपने एक्टिंग शुरू की उससे पहले कि मैं इस तरीके से करना चाहती हूँ, या वो जर्नी थोड़ा सा बताएं आप? नहीं, मेरे ऐसे कोई मुझे पता ही नहीं था कि मैं माँ के रोल्स करने वाली हूँ. आई टेल यू, थिंग्स जस्ट फेल इन माय लैप. जैसे मेरी पूरी लाइफ ही ऐसी रही है. बिफोर आई न्यू व्हाट वाज पेरेंटहुड, आई वाज अ मदर. बिफोर आई न्यू व्हाट मैट्रिमनी वाज, आई वाज मैरिड. तो
तो इतनी छोटी उम्र में शादी हुई, इतनी छोटी उम्र में बच्चे हुए, तो सोचने का वक्त ही नहीं था। और उस जमाने में कोई इतना सोचता नहीं था शादी करने के। आजकल बच्चे तो शादी बोलो तो डर ही जाते हैं, पहले शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता। हमको किसी ने पूछा ही नहीं, हम बिफोर आई न्यू एनीथिंग आई वाज मैरिड। तो ये सारी चीजें, तो ये स्पिरिचुअलिटी भी जैसे आई डिडंट नो व्हाट स्पिरिचुअलिटी वाज, इट फेल ऑन माय प्लेट, करो ऐसे ही हो गया। So I did not have any idea. I didn't even know that I would become so successful. I had nothing, no concept at all. कुछ भी नहीं। तो वो रोल मॉडल, हाँ अगर मैं माँ के रोल करूंगी तो मैं इसकी तरह करूंगी, उसकी तरह, वो टाइम ही नहीं मिला मेरे को। But one thing is there for sure. I never liked those old type of mother, नारी के जो था ना, वो अबला नारी, सफेद साड़ी पहनेगी और वो सुइंग मशीन पे बच्चों को बर्तन मांजती है, ऐसे कर करके बच्चों को। I am completely against this role of a woman. As a woman, I'm a very strong person because I don't like women to be in this kind of a situation ever. Sorry to say that, but I hate it. I mean, I will not be harsh or rude or anything. That is not my nature. But women को सप्रेस करना, वो खुद ही अपने आप को सप्रेस हो जाती है। क्यों, मेरे को नहीं समझ में आया अभी तक। खुद ही उस जोन में चली जाते हैं। मैं हमेशा वो, anyway, that's another question. But I don't like to see a woman in this role. So जब ये role change हुए, thankfully because of Reema Lagoo and because of me, we were the two game changers as far as mothers' roles were concerned in the industry. We changed the entire look of a mother. We changed the entire attitude of a mother in the film industry. Thank God for that. तो mother का concept change हो गया वहाँ पे। एक चीज आपने जो शेयर की थी हमारी डिस्कशन में शो के टाइम पे भी, आपने बताया था कि आपकी और बाकी जिनकी आप मदर बनती थी उनकी बॉन्ड बहुत अलग होता था, और आप बिना नाम लिए कुछ कुछ चीजें बता रही थी। इफ यू कैन शेयर अगेन विदाउट नेमिंग देम। What did I say? I don't remember now what I told you. फिल्म शूट से पहले आपके साथ गॉसिप शेयर करते थे, so it was a very interesting journey with all the actresses. मेरे सभी Gossip is always interesting. नहीं सभी बच्चे जो हैं, whether they were boys or girls, सभी बच्चे, उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी तब पिक्चरों में। I used to actually love them as children. You know, unless you feel that love for the child, whoever is playing your child, whether it's a girl or a boy, वो आता नहीं है, ममत्व जो बोलते हैं जिसको, वो चेहरे पे नहीं आता, फिर वो कोल से आता है। माँ बेटे का और माँ बेटी का जो रिलेशन है वो वार्म ही होना चाहिए, जो भी है। मतलब yes, the one who will stand for her rights and all that, but when it comes to her children, because I am like that as far as my children are concerned, my boys are concerned. When it comes to the children, a mother, whoever it is, whether it's a किसी बंदरिया के बच्चे हो या किसी इंसान के बच्चे हो, when a mother comes around, वो एकदम बिल्कुल एक ऐसे शेरनी की तरह अपने बच्चों को संभालती है। उस तरह का जो है ना, वो कॉन्सेप्ट हुआ करता था। मैं I should feel that way for these children whom I played mothers to. But I don't remember this gossip. करते थे, आके बताते थे कुछ चीजें। अभी वो मुझे वो gossiping भी याद नहीं है और क्या-क्या। That was for that time, but it was great fun. मजा आता था. I've always had, and they all till date, whenever I meet them, they all have a lot of respect also for me till date. So Smita, was that, see, are these two different people? क्या ये अलग-अलग personalities हो गए? Smita the actor, Smita the healer, Smita the teacher, या वो एक ही है? वैसे तो एक ही है। सुषमा, see, you also play so many roles, no? You are also a mother. You are also somebody's daughter. You are also working in the corporate field. उधर भी तुम्हारा रोल अलग है। हम सब लोग अलग-अलग roles at different times करते हैं. The trick is to switch off and switch on. With our acting thing, so definitely we need to switch off and switch on. We can't carry those personalities with us. You get stuck in a time zone otherwise. So, you know, Ritu, I'm going to ask this question, and I'm sure you will appreciate this question along with me. Now, this is my personal. I have another question from the audience, so I'm just hurrying this up because we'll answer. Pehle mera question, and then there is another question. Yeah. You know, the circle of life ऐसा हुआ है कि जो मेरी माँ हुआ करती थी, अभी उम्र के हिसाब से अभी वो मेरी बेटी बन गई है।
एंड मुझे बेटी जैसा देखभाल करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, पानी पिलानी पड़ती है, जैसे कि मेरी माँ ने मेरे लिए किया होगा जब मैं छोटी थी. Now that is a role which is little difficult to adapt to. मेंटली क्या होता है कि हम प्यार से करते हैं, नो क्वेश्चन, पर वो थोड़ा बहुत टू सी योर पेरेंट diminishing, not diminishing mentally, but physically. जो हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे, आज हमें ही पूछते हैं कि क्या मैं ये खा सकती हूँ, क्या मैं वो खा सकता हूँ. And it changes the whole equation. So what would be, and I'm asking this not only on my behalf, of Ritu's behalf, on behalf of most of our audiences who may be going through this circle of life. So what is your advice to us who have older parents? See, even I have an older mother. I'm going through the same thing. Your mother is now sick in that stage just now. Thankfully, abhi tak that stage has not come as far as my mother is concerned, but she's also old. Now, this is a cycle of life. There is no choice about it. And it is very demanding and very challenging. A child, we allow a child to do anything when it's a child. But when it comes to an old mother, we expect different because we feel थोड़ी इतनी उम्र है ना उनकी, तो we expectations are अलग. वो it is a very challenging situation. But I would still say, I pray to Dadashi ji every time and say, please take care of her. Please take care of her. मैं यही बोलूँगी किसी हर एक को जिनके बूढ़े माँ बाप हैं. I will keep a prayer to Dadashi ji always कि इनको suffer ना करना पड़े. They should, if they have to, everybody has to leave their body someday or the other. Let it go peacefully. Let it happen peacefully. सबके साथ ये नहीं होगा. But this is what I would pray, and it is challenging, Sushma. But I feel if you have a divine connection, nothing works like a divine connection. That is the long and short of it all. Just have a divine connection. I mean, I can completely understand what you're going through just now. And for everybody who is watching it, it is very challenging if you have old parents just now, at the moment or otherwise also. If you have old parents, it is challenging. But the only thing that will help is a prayer. Your connection with your divine is your only answer to anything in life. Anything in life, believe me. I totally agree. एक last question I ले लूं. I know you've got another show. It's an audience question. How do we know that a guru is the right guru for us? What is the, how do we know? Because the question is, there are many false gurus around. How do we know this is the right guru for us? Okay. So now that's another very tricky question. Okay. So when people ask me this in the class also, who's the guru? How do we know the right guru? So with me also, till I committed myself to on any of my three gurus, I have to go wherever. I've gone to a lot of gurus. Have given me dikshas, and a lot of things I have done, which you know. So something in your heart does tell you that this is for me. एक तो पहले हम लोगों को खुद को मालूम नहीं होता स्पिरिचुअलिटी में हमको क्या चाहिए. That is the problem. That is why you don't get the right guru. कि आपको क्या चाहिए. मतलब सेवा करनी है तो उस तरह उस किस्म के गुरु आपके पास आएंगे. आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो यस, दादाश्री जी इज देयर. व्हाट इज इट दैट यू वांट? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी इज सच अ वास्ट एरिया. तो क्या चाहिए आपको? तो जो आपको चाहिए उस किस्म के गुरु मिल जाएंगे. तो अभी आपको ये अगर डाउट है कि कैसे मुझे पता चलेगा कि ये मेरे लिए है, unless you go there, try to find out इनकी USP क्या है. You know, every person has their own main USP कि यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है. See if it suits your sensitivity and your sensibility, and you have to give some time. ऐसे नहीं कि एक बार जाओ, नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगा, चलो. If you want, you just एक दो बार जाओ, फिर आप देखो, आप देखिए कि आपको क्या, whether it's happening, whether it's connecting with you or no. If it's not connecting, you're free to move. So I always tell people, अगर आप वाकई में गुरु ढूंढ रहे हैं और आपको मालूम नहीं, मैं आपको मेरे गुरु से मिलवा सकती हूँ. इतना मैं कर सकती हूँ. आपको मैं दादाश्री जी से मिलवा सकती हूँ. जरूरी नहीं कि आपको उधर चिपकना है बिकॉज आई एम देयर. नहीं, आप आके देखिए एक दो बार, आप जाइए, डू सम प्रोसेसेस. अगर आपको दिल में लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझे कुछ मिला,
रहो, यू आर मोस्ट वेलकम। वरना मुझे ऐसे लगता है यू शुड गो थ्रू समवन अभी टुडेज डे एंड एज कि अच्छा इनको मैं जानती हूँ, मैं आपको लेके चलूंगी यहाँ पे, ऐसे ही इधर जाना at this juncture अभी you don't know. Yeah. And गुरु का एक दूसरा definition, सुषमा, people don't understand what is a guru. आप किसी को जब गुरु मानते हैं ना, तो it is next to God you're giving that person a position. Then you can't answer, you can't say अरे ये क्या मेरे गुरु ने मेरे को बोल दिया, ये मत खाओ, ये क्या मेरे गुरु ने बोला, ये मत पहनो। ये सवाल नहीं आने चाहिए if you've taken somebody as a guru. ये लोगों के समझ में नहीं आता, हर किसी को वो गुरु, ये मेरी गुरु है, ये मेरी गुरु। चक्रा क्लास में मुझे कितनी बार लोग थे, मैम यू आर माय गुरु। आई सेड आई एम नोबडीज गुरु, प्लीज। आई डोंट वांट टू गेट दैट टाइटल ऑफ अ गुरु एट ऑल, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ गुरु। गुरु का बहुत अलग सा ये कॉन्सेप्ट है, वेरी लूजली यूज करते हैं लोग। No, I agree. I never call you my guru. I'm not anybody. You're my friend. Best. Friend बोलो, मार्गदर्शक बोलो, facilitator बोलो, mentor बोलो, कुछ भी. But I will not accept this guru का title at all. So. I totally agree. Ritu, you have any questions, Ritu, before we close? I think I'll have to join for another session with Smita ji one day. Yeah, you should. Yes. Sure. You should. And Ritu will have a chat a little later. We will. Yeah. Done. So I have a couple of things I'd like to say. And Mahavir, today I'm going to request you that you are there to close the show. Before that, I want to just say a couple of very quick things. Okay, it is a trying time for all of us. Yes, it is. ये जो है, it is unprecedented. हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई वक्त आएगा जहाँ पे हम एक दूसरे को मिल नहीं सकते. We are losing people around, we are losing friends, we are losing family, we are losing loved ones, and we don't know what to do. हम बेहाल हो गए. We are without any मार्गदर्शन भी नहीं है कि जाए तो जाए कहाँ. और ऐसे टाइम में ये जो आज का जो शो का जो टॉपिक है, डोंट वरी मैं हूं ना, is the one solution that Smita Jaikar has इन्होंने actually हमें टॉपिक दिया है. So I want to say this very clearly that Smita Jaikar का टॉपिक है कि don't worry मैं हूं ना, because according to Smita, this is important. So I want you, Smita, to just give us a few last words about don't worry मैं हूं ना. Yeah, this came to me as a download, Sushma. You will not believe me. मैंने बहुत शोज किए हैं लास्ट ईयर लॉकडाउन में, तो एवरी सेकंड डे आई वाज डूइंग 2, 3 लाइव प्रोग्राम्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. आई वाज फेड अप ऑफ टेलिंग पीपल कि ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, एंड हर कोई यही बोल रहा है. लोग कंफ्यूज हो गए, अभी करे तो क्या करे, इतना सारा है. It was like so much. So I said, I always talk to Dada Shiji because I'm constantly in conversation. I said, अभी इस वक्त मैं क्या बोलूं, मैं थक गई हूँ वही चीजें बोल के. So the sound which came from the other side was, don't worry मैं हूं ना. Which he told me, don't worry मैं हूं ना, मतलब he will take over, which always does. I said, यार ये तो अच्छा टाइटल है, don't worry मैं हूं ना. So that's how it came into my mind. And then in the night, then I don't get sleep for hours on end. चलता रहता है ऐसे. बाबा दूसरे दिन मेरे को याद रहना चाहिए what it is. So the first thing I get up in the morning is I make pointers, कि ये बोलना है मुझे. So I said this is very good. Connect with the divine light. And दूसरा, अगर लोग आपको बोलेंगे मैं पागल हूँ, क्या कर रहे हो रितु जी, आप क्या रहे हैं, इतने लोगों को ये करे, इतने लोगों को लंगर का वो जो ऑक्सीजन का लंगर, what are you gone mad, what? ऐसा अगर कोई बोले तो बोलो मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं. तो अगर ये करेंगे तो this absolutely came to me as a download, because this मैं हूं ना title, I would have never thought of it otherwise. I would have never thought of it. So we are going to use now, Smita, with your blessings, we are going to be using this as a theme. It's going to be our sign off every single show. Yeah, Ritu, you have to join us in that as well. ना हमारा ये स्टैंडर्ड साइन ऑफ ये एंथम मैं हूं ना. एंथम इट शुड बी फॉर एवरीवन. किसी को भी आप यही कहेंगे, डोंट वरी मैं हूं ना, बस मेरा था ही है एंथम. इतने सालों से यही था, ये बस 4-5 दिन डगमगा गया मैं.
But it's I think I'm back. purification. Shuddhikaran, purification है ऋतु. We'll be all pure I and agree. back to our original. Actually, this is a Yes. part of transformation, and I think that is a very important thing for us to understand. जब हम transformation बोलते हैं ना, it doesn't come in the way and the form that we are expecting it. ऐसे नहीं आता है कि हम हमारे दिमाग में ऐसे होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है. नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ डिवाइन विल. और आई रियली, एंड दिस इज द वे आई हैव बीन एबल टू रियली कोप. और मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हाँ, इट इज डिफिकल्ट, राइट? वी लूजिंग पीपल, आई एम रनिंग टू हॉस्पिटल अप एंड डाउन. बट यू नो व्हाट, एक ही चीज है. Only my dad used to say कि only when we are worthy do we go through it. Yeah, when God considers us worthy. So actually, ये हमारा worth है. Those of us who have to go through it will go through it. And तब तक तो at least हमारा तो मंत्र है to help each other out. एक साथ. अच्छा, एक छोटी सी चीज मांग रहा हूँ मैं. Next time when you're doing your shows, if I'm not in it, if I'm not able to join, Mahavir, please send me a message. I would like to broadcast that from my Facebook, because my Facebook is very happening, and I would like more people to listen to you guys. So, yeah. Absolutely, So, absolutely. MJ, it's your duty now to remind me. Absolutely. That'll be So, great. So big thank you. I want to, and then I'm handing over to Mahavir to close, MJ to close. Thank you so much, Smita. I love you. Thank you for being here, for conceding to be here. You've really created a lot of energy, a lot of urja. Yes. So thank you so much for your presence. Your presence itself is energy. So thank you, Smita ji. Nice meeting you. So much. And you have a beautiful house. I've seen your this thing on TV or somewhere. I saw it. You planted. आपके trees बहुत हैं वहाँ वाले घर में. Gardens भी हैं. गौरी So पूजा, I saw it somewhere. गौरी पूजा कहीं देखा हुआ. पता नहीं कहीं देखा. She was in the garden showing out the house and everything. I don't know how I came across that. Yeah, I have almost about 500 to 700 plants in my house. Yes, I saw the beautiful trees. I think they had pink flowers, if I remember correctly, blossom type. That's But I did see your house. Thank So you. that is Divine Connect. Divine Connect. And thank you, Event TV Yeah. Live. And I'm over to you, Mahavir, to close the session. थैंक यू सो मच सब लोगों का, इतने प्यार से, इतने दिल से. स्मिता दी, आपने जितना टाइम इसको दिया पर्टिकुलर शो को, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट टू टाइटल, देन ऐसे करेंगे और सडनली सुबह मॉर्निंग में कि नहीं ऐसा और ऐड ऑन करेंगे. सो इट वाज, मुझे एक टाइम भी ये नहीं लगा कि इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, बट आपने जो सोलफुल इसमें कंट्रीब्यूशन दिया उसके लिए थैंक यू सो मच. हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके. और सुषमा जी, आपके भी हम बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने इस सीरीज में अपना पूरा योगदान देके, आपकी देखो मदर की तबीयत खराब है, फिर भी आपने, स्मिता जी मैं बताना चाहूंगा, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, बाकी के शोज में भी शी वाज देयर, बट देन कमिटमेंट पूरा हुआ तो उन्होंने उसको पूरा किया. और रितु सर, वी लव यू. पर एक चीज अच्छी हो गई, इसकी हिंदी अच्छी हो गई एक साल में बहुत. अभी बम्बईया हिंदी है, क्या बोलूं. I am like my हिंदी इतने साल में become terrific in a year, yeah. After a year, 5 more sessions दे दो, अभी तो it is still getting fluent. अभी till today Ritu has never heard me speak Hindi. It's like ये कहाँ से क्या हो गया. क्या हो गया. Good. I would like one more Hindi song. Yes. जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से मिलेंगे साए बहार. जी, हर इंसान को यही कहना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के. आप अंग्रेजी में आजकल हम बोल रहे हैं सबको hold on, catch each other and say मैं हूँ ना. बस. स्मिता दी, आप गाइए, हम तीनों आपका कोरस बनेंगे. नहीं मैं नहीं, हम सब गाएंगे. We'll close with singing. नहीं, मेरे पास तो कोरस लाइक भी नहीं है. चलो, साथ देते हैं जो भी. देखो, प्यार होना चाहिए. जी, I have to got the worst voice, but I'm very happy to sing. बाथरूम सिंगर की विनर हूँ मैं. बाथरूम सिंगर नंबर 1. बाथरूम भी शर्माता है मेरे गाने सुनने. Okay, let's begin. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के,
कांटों से चल के मेरे संग बाहर के ओ राही ओ राही ओ राही। वाह। ये आई थिंक उसका था इम्तिहान पिक्चर का, तनुजा एंड विनोद खन्ना। उसके बाद मेरी पिक्चर ही नहीं देखी मैंने 13 साल से। चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you everyone. Thank you. Nice being with you. ऑडियंस को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि स्मिता दी ने और सुषमा जी ने जो नंबर शेयर किए हैं, इवन टीवी उस पे शेयर करेगा पूरी डिटेल्स के साथ। यू कैन गेट इन टच विद देम व्हेनेवर यू वांट। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हम इतनी सारी चीजों को शेयर करते हैं, पढ़ते हैं, गो थ्रू करते हैं और भेज देते हैं, बट इस तरीके के शोज को अगर आप कोई ऐसा है जो थोड़ा सा चैलेंजेस से गुजर रहा है, देखो एक हौसला ही तो बढ़ाना है। जब आप अपना हौसला बढ़ाते हो तो हौसले डबल हो जाते हैं। तो अभी जो हम कर सकते हैं ना, वो तो हम जरूर करेंगे। सो आई थिंक इसी के साथ मैं सब लोगों को धन्यवाद करूंगा एक बार से दोबारा, और ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू। नमस्ते, थैंक यू, लव यू, बाय, सी यू, थैंक यू, बाय सुषमा, सी यू MJ, Bye. I'm seeing him again just now.